दोस्तों नमस्कार। आज हम थोड़ा सोशल इशू पे बात करना चाहते हैं। जैसे कि इस समय 3-4 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि हॉट टॉपिक बना है इंडिया में कि बॉयज़ लॉकर रूम कि कुछ 17-18 साल के बच्चों का ग्रुप है। वो लोग गर्ल्स के बारे में भद्दी भद्दी बातें करते हैं। इंस्टा पे वो लोग ग्रुप बनाए हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा उसमें बच्चे हैं और सब ये इंटर हाई स्कूल, इंटर 12th 11th के बच्चे हैं। ये दिल्ली के हैं, दिल्ली नोएडा से में रहते हैं। और ये लोग जो हैं और जिन लड़कियों की बॉडी शेमिंग की बात करते हैं ग्रुप में और रेप अटेम्प्ट करने का ये लोग प्लान बनाते हैं, ऐसे ऐसी बातें होती हैं। ग्रुप के चैट्स सर्कुलेट हो गए होंगे आप लोगों के सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर, इंस्टा, कहीं पर भी जहाँ पर भी हों आप लोग, तो कहीं ना कहीं पहुँच गए होंगे, तो आप लोग देख भी लिए होंगे उस पर न जाते हुए। तो बात यह है कि इसमें जो हो रहा है, तो अब उसको लेकर जो ये कमेंट्स आ रहे हैं कि अब इन लोगों के ऊपर तेजाब फेंक देना चाहिए, ठीक है, इन लोगों को बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए, इन लोगों को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए बिना कानूनी कार्रवाई किए, ठीक है ना। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ये बदले की भावना जो इसमें आ रही है, ये गलत है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका नतीजा क्या हो रहा है। भले बातें लोगों को चुभी हो, कुछ लोगों को चुभे मेरी बातें, लेकिन ये बात सही है। देखिए, उन्होंने जो किया वो तो गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कानून भी एक चीज होती है, ठीक है ना, कानून भी एक चीज होती है। हम लोगों को उसके अंडर में ही रहकर बातें करनी चाहिए और बदले की बात करनी चाहिए। इसी से डर फैलता है, इसी से घृणा फैलती है, ठीक है ना। अब जैसे कि इस समय गर्ल्स लॉकर रूम भी इसमें फैल रहा है, ठीक है ना। अब मतलब कि अब जब बॉयज के ऊपर आवाज उठी तो अब स्क्रीनशॉट इसमें सर्कुलेट हो रहा है गर्ल्स लॉकर रूम करके। लेकिन वो जो गर्ल्स लॉकर रूम का जो ग्रुप का चैट जो सर्कुलेट हो रहा है, उस ग्रुप का नाम गर्ल्स लॉकर रूम नहीं है। उस ग्रुप का नाम है, पहले उसमें गाली दी गई है, अब्यूज है, गाली है, उसकी जगह मैं बोलूंगा कुछ और। गाली है, फिर है मैसेजनी, गाली फिर है मिसैजनी, ठीक है। मिसोजनी मीन्स होता है कि जो स्त्रियों से घृणा करता हो, स्त्रियों से घृणा करने वाला मिसोजनी कहलाता है। तो गर्ल्स का जो ग्रुप था उसका नाम था हैशटैग, पहले गाली थी, गाली के बाद था मिसोजनी, ठीक है, वो ग्रुप का नाम था। फिर उसमें गर्ल्स भी वही सेम चीज जो बॉयज लॉकर रूम में हो रही थी, वही सेम चीज इसमें हो रही थी। बस अंतर यह था, उसमें गर्ल्स का ग्रुप था तो लड़कियों के बारे में बात हो रही थी, ये सॉरी बॉयज का ग्रुप है लड़कियों के बारे में बात हो रही है, और ये गर्ल्स का ग्रुप है तो बॉयज के बारे में बात हो रही है। देखिए, ग्रुप किसी का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। बात लड़के की है, लड़की की भी कोई मतलब नहीं। बात होती है कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मेन बात होती है। इसका अगर जिस निकाला जाए, मतलब ये है कि आप किसी के लिए इतना भी ना घृणा करिए कि एक समाज, एक तबका आप ही को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दे घृणा की भावना से देखते हुए, ठीक है ना। यही तो हो रहा है। बॉयज के बारे में इतनी गंदी कमेंट किया गया, तो फिर आपका भी, अगर लड़कियां भी कर रही थी जो अब स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तब उनका भी होने लगा। अब इस पे कानून क्या करेगा। अब फेमिनिज्म जो इतना जगह था लोगों का, अब वो तो इस समय शांत रहेंगे। तो बात यही है ना कि आप उतना मत किसी का विरोध करिए जब आप लोगों के बारे में कुछ हो तो पीछे हटना पड़े। बात यहाँ पे है कि जो काम हो रहा है ना, ये काम ही गलत है, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। इस तरह की बातें करना ही गलत है, ठीक है ना। अब जब पता लगा बॉयज लॉकर रूम में ग्रुप बना है और जब उसको कानूनी कार्रवाई की गई, जब इन लोगों को पता लगा ग्रुप वालों को, तो उन लोगों ने, बेशरम इतने थे वो लोग, लड़के जो थे, वो लोग तुरंत बॉयज लॉकर रूम 2.0 नाम का ग्रुप बनाए और उसमें कह रहे हैं कि फेक आईडी से आप लोग आइए, इसमें जुड़िए, आप लोगों को कोई नहीं पहचान पाएगा। देखिए लिखा है, लेट स्टार्ट दिस अगेन बट दिस टाइम ज्वाइन द ग्रुप विथ फेक अकाउंट्स सो नो वन कैन एक्सपोज यू। मतलब कि साफ साफ इन्होंने, और फॉलोवर्स देखिए 57, तो मतलब कि तुरंत ग्रुप बन गया इन लोगों का। तो इतने बेशरम है, तो इसकी तो निंदा ही की जा सकती है। क्या किया जाए। अभी लोग 17 से 18 साल के बच्चे हैं, तो इनके ऊपर
कि वो वाला कानून लगेगा, मेन कानून इनके ऊपर लगेगा नहीं, जैसे आप लोग को पता है। तो कानून की बात ना करते हुए सामाजिक इशू की बात करते हैं। और ये चैट है, ये स्क्रीनशॉट गर्ल्स वाला जो है मिसोजिनी वाला ग्रुप जो जिसे गर्ल्स लॉकर रूम नाम से हो रहा है, तो इसमें देखिए बातें की गई, तो इसमें देखिए फोटो शेयर की जा रही है। तो ये सब बातें दोनों तरफ से हो रही है, तो अब कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इस न्यूज को देखिए, सारे पेपर लोगों ने कवर किया। हिंदुस्तान.com वाला भी लिखा है बॉयज लॉकर रूम के बाद अब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है गर्ल्स लॉकर रूम। तो इसी को कहते हैं बदले की भावना, ठीक है ना, इसी से हम लोगों को बचना है। ये देखिए सब लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के बारे में इतना मत घृणा करिए कि उल्टा आप ही को लोग कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दें। कमी सब में होती है, उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि उसको बढ़ाने की जरूरत है। आप किसी को ह्यूमिलेट करना मत सीखिए। मैं कुछ लोगों को बात कर रहा हूँ, हम जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, ह्यूमिलेट करने से इंसान और प्रताड़ित होता है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, डायलॉग आप लोग जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। एक आइजैक न्यूटन थे, लॉकडाउन के समय उन्होंने इतने आविष्कार किए, शोध किए कि आज उनका नाम बच्चा बच्चा जान रहा है। और आज वही लॉकडाउन में हमारे देश के भविष्य लोग उसका कुछ अलग ही फायदा उठा रहे हैं। इंटरनेट है आजकल तो पूरे वर्ल्ड में, भारत देश में सबसे सस्ता कुछ है तो सिर्फ इंटरनेट है। डेटा जो है पूरे भारत में सबसे सस्ता है, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो उसका अच्छा भी उपयोग होता है, जैसे कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं यूट्यूब से पढ़े हैं, और इस समय तो ऑनलाइन क्लासेज उस पर चल रही हैं। अगर वही डेटा अगर सस्ता ना होता तो मध्यम वर्ग और गरीब बच्चे उसे अफोर्ड ना कर पाते, और जो ये ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं इसका थॉट्स भी ना आता, और उसका गलत उपयोग भी है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है, पेरेंट्स की तो पूरी पेरेंट्स की भी गलती, वो लोग भी नहीं बच सकते। उन लोगों को लगता है कि बच्चा पढ़ा है, बच्चा करा एग्जाम। एक्चुअली क्या है ना कि समय एग्जाम अधिकतर के हो गए हैं कंप्लीट, तो अब बच्चों को जाना है नेक्स्ट क्लास में, तो अब उन लोगों को स्टडी अब न्यू से स्टार्ट करनी है। तो अब उनके पास जो पहले पढ़े थे उसका पेपर भी हो चुका होता है। ये जो समय, और ये इस समय छुट्टी का समय चल रहा है, समर वेकेशन का, तो इस समय वैसे भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों में खुराफाती दिमाग उन लोगों का जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि इस लॉकडाउन में बच्चे जो हैं, जो इधर डाइवर्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा अपना कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पर, किसी एक्टिविटी में आए। जैसे आपका IIT गांधीनगर है, उसने एक स्कीम निकाली, आइजैक चैलेंज निकाला कि बच्चे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग ऑनलाइन करें और उसे अपलोड करें। IIT गांधीनगर ने ऐसा किया, उसका नाम दिए हैं वो लोग आइजैक दिए हैं, क्योंकि वो आइजैक न्यूटन से प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में आविष्कार किए थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और पेरेंट्स को भी साथ में बच्चों के होना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें हैं जो सभी को करनी चाहिए, और जो बात ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो मैटर चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। बॉयज लॉकर रूम हो, गर्ल्स लॉकर रूम हो, सब गलत है। ये काम ही गलत है। यहाँ बात आती है काम गलत है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मेंटालिटी के ऊपर है, वो भी गलत है। मेन चीज ये काम हो रहा है यही गलत है, चाहे जो कर रहा हो। सबको खुलकर इसके खिलाफ आना चाहिए, और अपने देश के भविष्य को इन सब चीज़ों से, ये जहर है जहर, इन सब से दूर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।